बहुत बड़ा आर्टिकल आया है फायर सेफ्टी को लेकर। लखनऊ में कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगने की वजह से 15 लोगों की डेथ हो गई और उनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं। तो डिबेट स्टार्ट हो गई है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या कंप्लायंस फॉलो कर रहे हैं फायर सेफ्टी को लेकर कि नहीं, और सरकार ये कंप्लायंस फॉलो करवा भी पा रही है कि नहीं करवा पा रही है। तो दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, एक तो अर्बन फायर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। अब इसमें क्या है कि इंडिया में क्योंकि अर्बनाइजेशन, शहरीकरण इतना ज़्यादा हो गया है कि डेंसिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत क्लोज मार्केट है। तो इस वजह से इंडिया में ऑलरेडी शहरों में 80% से ज्यादा जो मार्केट है वो स्ट्रक्चरली अनसेफ है। जैसे अगर हम देखें गुजरात और महाराष्ट्र, वहां पर ज्यादा अर्बनाइजेशन हुआ है तो 30% से ज्यादा डेथ जो होती है फायर इंसिडेंट्स इंडिया में वो गुजरात और महाराष्ट्र में हो रही है। और नंबर ऑफ केसेस की बात करें तो यूपी में फायर इंसिडेंट्स के नंबर ऑफ केसेस काफी ज्यादा हैं। उसके अलावा सरकार ने फायर इंसिडेंट्स को रोकने के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड भी बनाया हुआ 2016। नेशनल बिल्डिंग कोड का मतलब है एंट्री एग्जिट प्रॉपर होनी चाहिए, चौड़ा रास्ता होना चाहिए, अगर लिफ्ट है तो सीढ़ियां भी होनी चाहिए, और फायर इक्विपमेंट्स, स्प्रिंकलर्स वगैरह वो सब होने चाहिए, फायर सेफ्टी ऑडिट वगैरह हो, मॉक ड्रिल्स हो, ये सारे कोड्स वगैरह ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन इनका इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जिस वजह से बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, प्रॉपर एंट्री एग्जिट नहीं है, पुरानी बिल्डिंग है। ठीक है, रेट्रोफिटिंग करनी पड़ेगी, दोबारा से उन्हें इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि फायर सेफ्टी रहे, प्रॉपर एंट्री एग्जिट हो स्टूडेंट्स के लिए या किसी के लिए भी। ठीक है, तो ऑलरेडी कानून बने हुए, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज भी है नागपुर में जिसमें ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है फायर डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज। मतलब हमें केपेबल बनाना है कि फायर के केसेस में उन फायर के इंसिडेंट्स को रोका जा सके, ताकि लाइफ का लॉस, सबसे पहली प्रायोरिटी है लोगों की लाइफ बचाना, वो कम से कम हो। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें, देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी ध्यान रखना है कि सारे कंप्लायंसेस फॉलो करें फायर सेफ्टी से रिलेटेड। जैसे एंट्री एग्जिट प्रॉपर होनी चाहिए, गैलरी होनी चाहिए। ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ये भी ध्यान रखें रेजिडेंशियल ना होकर कमर्शियल बिल्डिंग होनी चाहिए, और वहां पर उस पर्टिकुलर जगह पे अगर फायर के केस में अगर फायर की गाड़ी आती है तो वो गाड़ी आने के लिए जगह भी होनी चाहिए। ऐसी गली नहीं होनी चाहिए कि गली में फायर की गाड़ी नहीं आ पा रही। तो ये सारी चीजें सरकार को भी टाइम टू टाइम इन्फोर्समेंट करना है। ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए नॉर्म्स वगैरह बने हुए होने चाहिए, और सरकार उन रूल्स को, ये नहीं कि अचानक से जैसे कोई इंसिडेंट आया सीधे इन्फोर्समेंट में लग गई, तो शुरुआत से ही पूरे नॉर्म्स फुलफिल हों, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। और ये भी ध्यान रखा जाए कि किसी को अननेसेसरी परेशान ना करे, किसी भी बिजनेसमैन को। या फायर सेफ्टी तो काफी इंपॉर्टेंट इशू है ही, स्टूडेंट की सेफ्टी। पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है कि जिस कोचिंग में अगर वो जा रहे हैं तो ये फायर से रिलेटेड चीजें भी देखें कि वहां पर एंट्री एग्जिट प्रॉपर है कि नहीं, फायर का एनओसी है कि नहीं। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखने की जरूरत है, पेरेंट्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, सरकार को भी। तो इन्फोर्समेंट हर तरफ से होना चाहिए, सबको मिलके इन सारी चीजों से निपटना है।